तो दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर यूपीएससी एग्जाम से रिलेटेड निकल कर आ रही है और ये खबर आपको चौंका भी सकती है। जो आरोप यहां पर लग रहे हैं ये खबर आपको वाकई में चौंका सकती है अगर आप यूपीएससी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चलिए खबर क्या है मैं सीधा आपको बताता हूं। देखिए, क्या आपको मालूम है कि बिना परीक्षा पास किए क्या आप आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं? ऐसा भी एक प्रावधान है कि बिना परीक्षा, बिना आईएएस, बिना यूपीएससी की परीक्षा पास करके आप आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं। क्या आपने कभी सुना है? तो भैया ये बहुत बड़ी इसके पीछे चौंकाने वाली खबर आ रही है। वो क्या है मैं आपको बताता हूं। देखिए, यहां पर सरकार ने केंद्र सरकार ने 45 ऐसे पद निकाले हैं जहां पर आप बिना परीक्षा पास किए सीधा इसमें आप क्या कर सकते हो, भर्ती ले सकते हो। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? इन पदों का नाम होता है लेटरल एंट्री के नाम से ये पद जाने जाते हैं। ठीक है, यहां पर आईएएस, आईपीएस, ठीक है, इस तरह की पोस्ट पर आपको तैनाती दी जाती है। सचिव के पद पर आपको तैनात किया जाता है, बड़े बड़े पोस्ट पर आपको यहां पर तैनात किया जाता है। ठीक है, अब ये जो है सरकार, यहां पर क्या मामला है, ये मामला क्यों गंभीर हो जाता है मैं आपको बताता हूं। देखिए, 45 पद सरकार ने निकाले हैं। ठीक है, सीधा भर्ती करेगी सरकार, मतलब बिना किसी परीक्षा को पास नहीं भी आपने किया है तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप अप्लाई करें और सीधा यहां पर भर्ती करेगी। ठीक है सरकार। अब ये जो पद निकाले गए हैं, इन पदों में ये होता है, इसका जो नियम है, रूल्स रेगुलेशंस हैं, वो ये हैं कि भैया ये ऐसे लोग, देखिए ऐसे लोग जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं ना, है ना भैया, प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं और अच्छी जगहों पर वो वर्किंग है और उन्होंने अच्छा योगदान दिया है किसमें, समाज में, और मतलब प्राइवेट सेक्टर्स में उन्होंने अपना अच्छा योगदान दिया है। जैसे किसी प्राइवेट सेक्टर के सीईओ हो गए हैं ना, इस तरह के लोगों को क्या होता है, इस तरह के लोगों को लेटरल एंट्री के द्वारा सरकार यहां पर सीधा यहां पर क्या देती है, ये पद देती है। आईएएस आईपीएस वाला सचिव लेवल की सीधा भर्ती यहां पर सरकार करती है। ठीक है, अब ये क्या है, लोगों का जो डर है, भ्रम है, वो विपक्ष भी ये आरोप लगा रही है कि भैया इस माध्यम से सरकार क्या है, सरकार जो है वैकेंसी यूपीएससी का खत्म कर देगी। वैकेंसी का मतलब है वो लेटरल एंट्री, बैक डोर एंट्री वाला मतलब ये सीधा तरफ आप एक एग्जाम के थ्रू पास करके जाते हैं ना, एग्जाम पास करते हैं, उसके बाद आप चीज़ों को फिर आप एक एग्जाम के बाद आप चीज़ों को सेलेक्ट होते हैं, उसके बाद आईएएस आईपीएस बनते हैं। लेकिन ये पीछे वाले दरवाजे से, विपक्ष ये आरोप लगा रहा है, ये पीछे वाले दरवाजे से बिना परीक्षा पास किए यहाँ पर भर्ती कराई जा रही है। ठीक है, अब देखिए ये आरोप कितने सही है कितने गलत है वो भी मैं आपको बताता हूं। ठीक है, एक बार कमेंट सेक्शन में आप जरूर ये बताना कि आपको क्या लगता है इस मुद्दे पर, और अभी तक आपने लाइक का बटन नहीं दबाया तो प्लीज आप एक बार दबा दें। ठीक है, चलिए ये लेटरल एंट्री, देखिए जो विपक्ष है उसका क्या आरोप है, उसके बाद मैं आपको सरकार का पक्ष बताता हूं। ठीक है, उसके बाद वाकई में क्या है कंक्लूजन मैं आपको बताऊंगा। देखिए यहां पर देखिए आप साफ साफ क्या है, यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है भैया कि एक बार फिर, देखिए यहां पर आज तक ने पब्लिश किया है, एक बार फिर बिना परीक्षा आईएएस बनने वाले सिस्टम यानी लेटरल एंट्री प्रोसेस की जो काफ़ी चर्चा में है। दरअसल कांग्रेस समेत कई विरोधी पार्टियां लेटरल एंट्री से हो रही 45 नियुक्तियों का विरोध कर रही हैं। विपक्ष के विरोध में एक बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस पर पलटवार किया और कहा कि लेटरल एंट्री यानी सीधी भर्ती का विचार यूपीए के समय में आया था, यानी कि कांग्रेस के समय में आया था। यूपीए सरकार ने लेटरल एंट्री की अवधारणा आगे बढ़ाई थी। क्या आप जानते हैं भैया? अब देखिए ये सब हटा दे, ये जो मैं भैया ये सब मामला जो है न्यूज़ वगैरह का क्या है मैं वो हटा दे, अभी मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये यहाँ पर क्या है, प्रावधान है, मतलब केंद्र सरकार क्या कर सकती है, पीछे के दरवाजे से मैंने अभी जो बताया कि आपको भर्ती दे सकती है ऐसे लोगों को जो बड़े बड़े कंपनियों में सीईओ हैं, जानकार हैं, मतलब अच्छे पोस्ट पर हैं, जो क्या है, जो सरकार में आकर क्या है अच्छा योगदान दे सकते हैं। तो उन लोगों को सरकार क्या करती है, पीछे के रास्ते से यहाँ पर भर्ती कराती है। तो इसमें 45 पोस्ट सरकार ने निकाला है। अब विपक्ष आरोप लगा रहा है कि इससे क्या होगा, यूपीएससी की जो पद है वो जो सरकार है वो खत्म कर देगी और पीछे से बिना परीक्षा पास किए ही लोग अपने लोगों को यहाँ पर एंट्री करा देगी यूपीएससी। ये तो आरोप लगा रहा है विपक्ष, और ये भी मेन आरोप ये लगा रहा है कि रिजर्वेशन खत्म कर देगी, आरक्षण खत्म कर देगी सरकार। कैसे? जैसे
इन्होंने बताया कि 45 विपक्ष कह रहा है अगर आपने 45 पद निकाला है यहां पर सीधी भर्ती के लिए तो आप ऐसा करो कि भैया इसमें भी रिजर्वेशन दो। मतलब इन्होंने कहीं ये बात सरकार ने नहीं की कि इसमें जनरल कैटेगरी के लिए इसमें इतनी सीटें हैं, SC ST के लिए इसमें अगर सीटें निकाली गई तो इसमें आरक्षित सीटें इसमें दी गई हैं, ऐसा कहीं भी सरकार ने नहीं कहा। और विपक्ष आरोप लगा रहा है कि इससे रिजर्वेशन आप खत्म कर रहे हो। ये जो लेटरल एंट्री अगर 45 आपने निकाली तो इससे SC ST वाले लोगों को यहाँ पर क्या देनी चाहिए और OBC को भी क्या है यहाँ रिजर्व करनी चाहिए सीटें। तो ये आरोप क्या है विपक्ष लगा रहा है और ये भी लगा रहा है कि भैया इससे क्या होगा, इससे आप रिजर्वेशन खत्म करोगे और ये सीधी भर्ती कर रहे हो। और ये भी आरोप लगा रहा है कि भैया आप एग्जाम जो है वो आप सीधे सीधे प्राइवेट की ओर ले जा रहे हो। मतलब आप सरकारी जो वैकेंसी है उसे खत्म करके और जो UPSC की वैकेंसी है वो सीधा प्राइवेट के थ्रू आप भरोगे और सरकारी वैकेंसी खत्म। ये आरोप लगा रहा है विपक्ष। ठीक है, देखिए ये आरोप जैसा कि आप जानते हैं ये जो लेटरल एंट्री है वो UPSC का जो वैकेंसी निकाली जाती है इसमें UPA की सरकार यानी कांग्रेस के सरकार के समय से ही ये निकाली जाती है वैकेंसी। ठीक है, अब मैंने आपको बता दिया विपक्ष क्या आरोप लगा रहा है और किस तरह से सरकार ये 45 पदों की भर्ती निकाली है। ठीक है, अब ये सारा मामला तो चल ही रहा। देखिए लेटरल एंट्री मैंने बता दिया आपको। देखिए मैं और भी अगर आपको वेबसाइट्स के थ्रू आपको दिखाने की कोशिश करूं, देखिए बहुत सारी पॉलिटिकल बयानबाजियां अब यहाँ पर हो रही हैं। देखिए राहुल गांधी ने कहा लेटरल एंट्री इज एन अटैक ऑन दलित्स OBC एंड आदिवासी, मतलब वही सब बातें चल रही हैं। देखिए कहने का मतलब ये है कि भैया ये देखिए ये पॉलिटिकल अगर खबरें चलती हैं, ठीक है, पॉलिटिकल UPSC से रिलेटेड खबरें चलती हैं तो ये प्रश्न चिन्ह होना चाहिए, ये विचार आना चाहिए कि ये जो वैकेंसी निकल रही है ये लेटरल एंट्री के थ्रू यानी 45 वैकेंसी अगर निकाली गई है बैकडोर मतलब पीछे से बिना एग्जाम पास किए आप दे सकते हो, तो ये किन लोगों को भरा जाएगा? ये उन लोगों को भरा जाएगा जो बड़े बड़े कंपनियों में पहले से ही बड़े बड़े मतलब सीनियर लोग हैं ना, सीनियर लोग कार्यरत हैं और अच्छा योगदान दे दिए हैं। तो सरकार उनको क्या करती है, वो लोग अच्छे, वो लोग क्या है, वो लोग एक एसेट्स हैं, एक संपत्ति है। अगर वो क्या है, वो बिना परीक्षा पास किए उनके पास इतना तजुर्बा आ गया है कि वो बिना परीक्षा पास किए भी अगर वो सरकार में आते हैं, सरकार में IAS सचिव जैसे पद को अगर प्राप्त करते हैं तो देश में क्या कर पाएंगे, एक सकारात्मक अपना योगदान दे पाएंगे, है ना, कुछ अपना योगदान दे पाएंगे। अपनी जो नीतियां हैं उनकी जो उतनी तजुर्बा जो है वो सरकार इस पद पर आकर दे पाएंगे। तो ये लेटरल एंट्री के थ्रू यहाँ पर वैकेंसी फुल की जाती है। लेकिन प्रश्न चिन्ह वही है कि भैया जो ये आप करा रहे हो ये ऐसा ना हो कि प्राइवेट की तरफ सीधा बढ़ जाए और परीक्षाएं जो हैं सरकारी परीक्षाएं खत्म कर दी जाएं। तो ये आरोप लगा रहा है विपक्ष। लेकिन ये देखिए ये सब आरोप जो भी लगाते हैं, देखिए ये आरोप में बहुत ज़्यादा दम होता नहीं और जो चीज़ें हैं, जो प्रोसेस चल रहा है वो चलना चाहिए। हाँ, अगर कहीं गलत हो रहा तो उस पर प्रश्न चिन्ह उठना चाहिए। लेकिन जो सवाल है वो ये है कि भैया इससे क्या है, इससे जो प्रश्न है कि भैया रिजर्वेशन इन 45 सीटों पर अगर आपने निकाला तो इसमें भी रिजर्व करना चाहिए था। लोग ये कह रहे हैं कि इन सीटों पर भी OBC SC ST वालों को क्या करना था, सीटें रिजर्व करनी थी और जैसे जैसे कोई वैकेंसी आप निकालते हो वैसे इसमें भी करना था। अगर लेट आप पीछे से एंट्री ले रहे हो तो इन लोगों में भी करना था कि OBC के लिए इतनी सीटें हम फिक्स कर दिए, SC के लिए इतनी सीटें, ST के लिए जो शेड्यूल्ड ट्राइब है उनके लिए इतनी सीटें फिक्स करें। तो भैया यह आरोप लगा। आपका क्या मानना है एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये जो 45 सीटें निकाली गई हैं इसमें रिजर्वेशन होना था या नहीं होना था, एक बार आप कमेंट सेक्शन में बताएं। ओवरऑल न्यूज़ यही है कि भैया लेटरल एंट्री के थ्रू आप देखते होंगे लगातार यहाँ पर मामला चल रहा, गर्म भी है और संसद में भी ये मामला उठा, न्यूज़ चैनल्स पर भी लगातार डिबेट्स हो रहे हैं। एक बार आप कमेंट में बताएं कि क्या इसमें रिजर्वेशन होना था या लेटरल एंट्री बंद कर देनी चाहिए, एक बार आप बताएं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।